Everybody wants to have a happy relationship, but sometimes कुछ ऐसी गलतियाँ मिस्टेक्स हम खुद ही कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा हैप्पी रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है. What are these mistakes? Let's find out. Hello everyone, I am Anjali and I am a counseling psychologist. Welcome to my channel. सबसे पहली मिस्टेक गर्ल्स जो करती हैं वो ये है कि सामने वाले को नंबर 1 प्रायोरिटी देती हैं. सो मेकिंग द अदर पर्सन योर नंबर 1 एंड ओनली सुप्रीम प्रायोरिटी इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू. बिकॉज आपकी सेल्फ इस्टीम इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है. जब आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को साइड में कर दिया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया दैट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब तो अपनी लाइफ का तो मैं देख लूँगी, और सामने वाले को आपने नंबर 1 पे कर दिया, तो उससे एक तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को लेके पोजेसिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे उसकी लाइफ में, जो कि कोई भी पसंद नहीं करता. और सामने वाले को भी ये फीलिंग आएगी कि यार ये कैसी लड़की है जो अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, अपने एजेंडाज़ के बारे में बिल्कुल अनइंटरेस्टेड रहती है. So they would also have a bad impression about you, and that is not going to work in your favor at all. Second mistake that happens is when you become too much dependent on the other person. And ये जो too much dependency है ये बहुत सारे levels पे हो जाती है, mental, emotional, physical, financial. And किसी को भी इतना ज़्यादा dependent इंसान नहीं चाहिए. आप किसी पे बोझ क्यों बनना चाहेंगे? पर होता अनफॉर्चुनेटली यही है. पहले सब ठीक चल रहा होता है, पता नहीं जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होता है गर्ल्स को कुछ हो जाता है और उनको लगता है कि अब हमारी देखभाल यही इंसान करें, हमारे जो भी डिसीजंस हैं हम इसी से पूछ के लेंगे, और हमारे जो भी नीड्स हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसको सोचना चाहिए हमारे बारे में, इसको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. कांट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ? Why can't you take care of yourself? Why can't you make decisions on your own? Don't be dependent on the other person too much that it makes him uncomfortable. Okay? So too much dependency is not good. Please, अपने efforts पे थोड़ा सा confidence रखिए, अपने resources को अपना ध्यान में रखिए, and try to do certain things, certain aspects of your life all by yourself. Please do not get dependent on the other person totally and completely. One day or the other day, it's going to ruin everything. Then the third thing is, जो mistake आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि एक nagging nature रख लेना. हर टाइम टोकते रहना, हर टाइम जब भी बात करो ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, इसको ऐसे कर लो. और ये स्टार्टिंग में तो कोई नहीं करता है, बट जैसे जैसे रिलेशनशिप ओल्ड होता है आपकी नेचर ऐसे बन जाती है. आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं उनके बिहेवियर को लेके, ये ऐसे नहीं ऐसे, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए. एंड आपको पता नहीं चलता है कि आप ऐसा कर रहे हो, बट सामने वाले के लिए सफोकेटिंग हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स फ्रीडम and they have their own individual personality and you have no right to change that. Let them be who they are. And then the next mistake that you do is being a crybaby all the time. Crybaby means जब भी बात करो आप कुछ ना कुछ दुख दर्द रोना धोना शुरू कर देते हैं. Whenever जैसे आप उस फ़ोन पे बात की या कभी भी आपको कॉल करेंगे तो हमेशा रो रहे हैं, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, पता है मेरा तो ये ख़राब हो गया, मेरा तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, मुझे तो यहाँ जॉब नहीं मिल रही. एंड द अदर पर्सन फील्स यार जब भी मैं इससे बात करता हूँ शी हैज़ वन और द अदर प्रॉब्लम ऑल द टाइम. एंड इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. Whenever you make a call, the other person is crying, making you feeling guilty or uncomfortable. फिर दोबारा कॉल किया, फिर से रोना धोना और आपको बुरा लग रहा है. One day you will not call. Why? Because आपको लगेगा यार जब भी बात करता हूँ, जब भी फ़ोन करता हूँ वो रोती धोती रहती है. You would not like to call that person again. Rather you would want to be with people who are happy, who chirpy, who gives you energy.
ना कि आप बार बार जहाँ जिनसे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं. सो प्लीज़ डोंट बी अ क्राई बेबी. Work on your issues all by yourself. Do not think that your partner is your dustbin and you're throwing all your negativity onto him. Please manage certain aspects of your life all by yourself. Take help from other people around you, but do not be a selfish person and just think कि बस ये एक हमें इंसान मिल गया है, इसको जो मर्ज़ी सुना दो, इसको जो मर्ज़ी कह दो, सब कुछ इस पर थोप दो. Please don't do that. And the last thing is always keep in mind कि ये जो मिस्टेक आप करते हैं कि अपने ऊपर काम नहीं करते हैं. So you always have to be in that mode कि अपने ऊपर काम करो, मतलब work on yourself. Fill yourself with certain skills, achieve something in life, set up a goal and do something. So जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस होता है, अगर आप भी अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे पहुंचते हैं, तो आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता है और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगता है. नहीं तो क्या होगा कि आप अपने ऊपर तो आपने कुछ किया नहीं, आपका पार्टनर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आप वहीं बैठे. So if you will not work on yourself, you will not resonate at the same frequency. When you will not resonate at the same frequency, आपको धीरे धीरे लगेगा that you're not compatible with each other, that you don't understand or click at the same level, and the spark won't be there anymore. So please keep on working on yourself. कुछ नया सीख लिया, कुछ नया किया, अपना कुछ एक गोल रखा था वो आप अचीव कर पाए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, बट प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ. सो दीज आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट आई टोल्ड यू. नंबर 1, सामने वाले को अपनी प्रायोरिटी बना देना. नंबर 2, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंसी शो करना. थर्ड, ऑलवेज एक नैगिंग नेचर रखना और सोचना कि बस इसकी पर्सनैलिटी को मैं ऐसे बदल के रख दूँगी. प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड बिकमिंग अ क्राई बेबी ऑल द टाइम, so much so that the other person would just stop talking to you. And lastly, if you don't work on yourself, just remain like that forever. Please avoid these mistakes and make your life a little happier. Make your relationships more beautiful. Avoid doing these mistakes. अगर अब तक कर रहे थे, it's okay. अब अपने ऊपर काम कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हो. आई थिंक नाउ you've got an idea कि क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स करके हम अपने ही रिलेशनशिप्स को रुइन कर सकते हैं. प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू हैव रेजोनेटेड विद एवरीथिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन. शेयर दिस वीडियो and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.